नमस्कार मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, एक गिलास दूध, एक चम्मच पाउडर, मिनटों में सभी प्रकार के दर्द दूर। जी हाँ मित्रों, ये दर्द तो दूर करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आपके शारीरिक कमजोरी को भी दूर करेगा। चाहे वो शरीर में कमजोरी किसी बीमारी के कारण आए हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण वो कमजोरी आई हो, सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करके आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएगा। तो दोस्तों, ये दूध तो आप जानते ही हैं, दूध एक सुपर फूड है। उसके साथ साथ दोस्तों, जब आप इस चूर्ण को लेते हैं यानी इस पाउडर को लेते हैं, तो दोस्तों उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी, यानी दूध की शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो दोस्तों, पाउडर बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं यानी प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे तैयार करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सब लोग इस जानकारी का फायदा उठाएं और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इस पाउडर को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा और उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, है दालचीनी। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी वायरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, लाइकोपीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, है अदरक। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंजरोल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है हरी इलायची। हरी इलायची में कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी6, विटामिन बी12, सोडियम, पोटेशियम, कैरोटीनॉइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है लौंग। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फोलेट, फाइबर, जिंक, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक गुण के साथ साथ दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन्स व विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है हल्दी। हल्दी में केरकुमिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इतने गुणों से संपन्न है ये सारी चीजें। आपने देखा कि दोस्तों इन चीजों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं और हमारा शरीर इन्हीं प्रोटीन विटामिन से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, उस विटामिन की कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि सभी प्रकार के शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा या पाउडर। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इन्हें बनाना कैसे है और इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम फायदे को ही जान लेते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार के दर्द जैसे कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बतास, या आप जब सुबह उठते हैं आपके शरीर में दर्द होता है, उन सबको दूर कर देगा। उसका अगला जो फायदा है, शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी आई हो, चाहे बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, उस कमजोरी को भी ये दूर कर देगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अच्छी नींद लाने में सहायक है,
पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है और हमारे शरीर में जो बात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करके रखता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को पकने से रोकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है उससे भी राहत दिलाता है यह पाउडर। और दोस्तों, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की कमी है उस कमी को पूरा करता है। इतने तो बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे बनाना कैसे है और उपयोग कैसे करना है और किसे नहीं प्रयोग करना है, वो भी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको या तो इन सारी चीज़ों का पाउडर बना के आप रख लीजिए, या दोस्तों आप दूध गैस पे चढ़ाइए, लेकिन ये दूध घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर दूध में दोस्तों देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, क्योंकि देसी गाय का दूध जो होता है वो पचने में आसान होता है। भैंस का दूध दोस्तों आप अगर ले रहे हैं तो आपको जम के योगा एक्सरसाइज में करना पड़ेगा, जिम वगैरह, जिससे वो सही ढंग से पच जाए। तो दोस्तों सबसे बेस्ट दूध गाय का दूध 1 गिलास चाहिए और इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है दालचीनी का 1 टुकड़ा छोटा सा, अदरक का आपको 3 से 4 इंच का टुकड़ा आप इसी में डाल दीजिए, हरी इलायची 1 से 2 पीस, लौंग दोस्तों ले लीजिए, हरी इलायची 1 से 2 पीस डालना है। और इसी में अश्वगंधा का पाउडर आपको डालना है ½ चम्मच, काली मिर्च 1 से 2 पीस और हल्दी का पाउडर दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के इस दूध को अच्छे से उबाल दीजिए। दूध जब अच्छे से उबल जाए, उबलने के बाद उबलने के बाद आप दोस्तों इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। तुरंत नहीं सोना है, 1 से 1.5 घंटे के बाद ही सोना है और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं पीना है। अब दोस्तों ये तो ऐसे रोज डाल के उबाल के आप बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसका पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप दालचीनी ले लीजिए। आप इसके जो दोस्तों अदरक है सूखी सोठ आती है, इसको फिर सूखी सोठ कहते हैं, तब अदरक नहीं होती है, तो आप उसे ले लीजिए, हरी इलायची ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए, काली मिर्च, हल्दी, इन सब का आप पाउडर बना करके आप रख लीजिए। उस पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे कितना दिन तक पीना चाहिए? जब आपको लगे कि आपके शरीर में कमजोरी है, 1 हफ्ते पी लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो दोस्तों लगातार 21 दिन तक पी लीजिए। 21 दिन पीने में सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी। किसे नहीं पीना है ये भी जान लीजिए दोस्तों। जिसका पाचन तंत्र कमजोर है, जिसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, उन्हें नहीं लेना है, उन्हें नहीं लेना है। या तो दोस्तों किसी किसी को है दूध से एलर्जी होती है, दूध उनको नहीं पचता है, तो उन्हें भी नहीं लेना है, क्योंकि इसे दूध के साथ ही प्रयोग करना है। इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि जिसको दूध नहीं पचता है, दूध से गैस एसिडिटी बनती है, उन्हें नहीं प्रयोग करना है, गर्भावस्था में नहीं लेना है, स्तनपान कराने की कंडीशन में नहीं लेना है। इन कंडीशन में इसका सेवन हमें नहीं करना है, छोटे बच्चों को नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी ये चीज़ें सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से और नुस्खे जानने के लिए, आयुर्वेद की सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक रूल्स को आप फॉलो करिए, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्राकृतिक दिनचर्या क्या है, कब हमें सोना चाहिए, कब हमें जागना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आयुर्वेद रूल्स जब आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।